उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। साइबर क्राइम पुलिस थाना उन्नाव ने एनसीआरपी पोर्टल पर देश के विभिन्न राज्यों से मिली ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच करते हुए एक संगठित साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी भोले भाले लोगों को चेक, यूपीआई और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ठगी का शिकार बनाते थे। इसके बाद म्यूल खातों के जरिए ठगी की रकम निकालकर आपस में प्रतिशत के हिसाब से बांट लेते थे। बैंक स्टेटमेंट, एटीएम, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 9 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले से जुड़े संदिग्ध खातों में मौजूद करीब 1 लाख रुपए फ्रीज करा दिए हैं और अन्य खातों की भी जांच जारी है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। इसमें देखिए डीजीपी साहब का एक अभियान चल रहा है और विशेष रूप से जो आने वाला समय है, अब धीरे धीरे साइबर क्राइम का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और चूंकि साइबर क्राइम एक तरह से ऐसा अपराध है जो बाहर समाज पे इसका कोई बहुत इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे लूट की घटना हो जाती है तो पूरे क्षेत्र में हो जाता है कि लूट की घटना हो गई, लेकिन किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उस आदमी तक ही सीमित होता है, लेकिन उसका एरिया जो उस इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे डीजीपी साहब की तरफ से एक अभियान चल रहा था जिसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से एक सूचना आई थी। पूरे प्रकरण को 3 जोनों में बांटा गया, रेड जोन, ग्रीन और येलो। तो रेड जोन का कोई भी प्रकरण हमारे जनपद का नहीं था। ग्रीन के 23 प्रकरण थे जिसमें हम लोगों ने काम किया। येलो जोन पे काम करते हुए एक अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत कराया और जिसमें सफलता प्राप्त की। 9 अदद स्मार्टफोन के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि कई तरह के लोग इसमें काम करते हैं। पैसे का लेन देन होता है, म्यूल अकाउंट होता है। म्यूल अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट खुलवा करके या उसको लालच दे करके उसके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, उसको एक निर्धारित धनराशि दे दी जाती है और फिर पैसा निकलवा लिया जाता है। तो जो अभी 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें जो विड्रॉल हुआ है वो चेक के माध्यम से हुआ है और इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ करके इसमें गिरफ्तारी किए हैं। अभी एक प्रश्न उठ रहा था कि इसमें बैंक, तो इसमें बैंक के कर्मी की जिनकी भी मिली भगत है इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे प्रकरण में 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसमें आकाशदीप है और सोम तिवारी है। मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इससे बैंक की साख खराब होती है, तो बैंक का नाम न लेकर के कर्मचारियों को हम लोग, और भविष्य में भी हम लोग कुछ एटीएम पे भी काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उसमें भी हम लोगों को सफलता मिल रही है, तो उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। वहीं थाना कोतवाली सदर पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदात का भी सफल खुलासा किया है। महिला से गले की चेन छीनने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग के दौरान हुसैन नगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई पीली धातु की चेन और घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, एक घटना कोतवाली क्षेत्र में हुआ था 9 तारीख को। घटना तो 7 तारीख की थी, लेकिन बादनी ने मुकदमा जो लिखाया था वो 9 तारीख को लिखाया उन्होंने। श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, पत्नी वेद प्रकाश, इनके साथ इनके सोने की चैन थी और लूटने का प्रयास किया गया था किंतु सफलता नहीं मिली थी और बाइक सवार 2 लोग थे। इसके बाद हमारी टीम लगी और इन्होंने सीसीटीवी और अन्य संसाधन जो भी होते हैं उसकी मदद से जब अभियुक्तों तक पहुँचे और सफलता इनको मिली तो इनके पास एक सोने की चैन और बरामद हुई। जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि जब इसमें श्रीमती सुनीता त्रिपाठी के प्रकरण में सफलता नहीं मिली तो हम लोग आगे जाते समय एक और महिला के साथ लूट किए थे। ये दूसरी वाली जो लूट की घटना हुई थी वो भी पुलिस के संज्ञान में नहीं था, न तो कोई वादी शिकायत करने आया था। पहले वाली भी घटना में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी मुकदमा नहीं लिखाना चाह रही थी क्योंकि उनकी सोने की चैन गई नहीं थी बल्कि वही मिल गई थी। फिर भी हम लोगों को ये था कि वे अभियोग पंजीकृत कराने के बाद ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो इस नाते से उनसे रिक्वेस्ट करके मुकदमा लिखाया गया था। तो इस तरह से इन लोगों ने एक ही दिन में 2 घटनाएं कारित किया था। एक में प्रयास हुआ था, दूसरे में सफलता मिली थी और सफलता मिलने के बाद ये लोग निकल गए थे। इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उसमें एक का जो सागर गौतम है, इसके विरुद्ध 3 अभियोग पहले से पंजीकृत है कानपुर नगर का, एक गंगा घाट कराने वाला है। दूसरा जो अभियुक्त है वो अभिषेक सिंह है, ये संडीला कराने वाला है।
और तीसरा अभियुक्त जो है अर्जुन कुमार, ये सागर गौतम का रिश्तेदार है और इसने पहली बार ये घटना में अपना हाथ किया था। इसमें अभिषेक सिंह ने इसको मोटरसाइकिल दिया था और कहीं न कहीं इसमें पाया गया था कि ये जो है लूट की घटना करने के बाद जो चैन होता है बेचने के बाद ये कमीशन लेते हैं।